Hello, welcome to my YouTube channel SK Commerce, where I am going to teach you whole chapter of accounts. So first we are going to start with the how to make the journal entry. So I am going to teach you how to make the journal entry. So I want to teach you some basic concept of journal entry. So first of all, before I want to tell you how to make the journal entry about rules and approaches and golden rules of accounting. So first of all, I will tell you how to make the journal entries with personal concept. So चलो चलते हैं, पहले पर्सनल कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद हम आते हैं कि जर्नल एंट्री को कैसे बनाया जाए. इंट्रोडक्शन ऑफ, मैं जनरल एंट्रीज बताना चाहता हूँ कि कैसे जनरल एंट्रीज को प्रिपेयर किया जाए. सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बेसिक जो पर्सनल कॉन्सेप्ट है, जो डे टू डे लाइफ में जो हमारे बीत रहे हैं, उससे हम समझते हैं कि क्या जनरल एंट्रीज क्या होता है. मुझे लगता है कि हम जनरल एंट्रीज बचपन से जानते हैं, लेकिन अगर प्रोफेशनली जाया जाए तो 11-12 में हम पढ़ते हैं कि ब्रॉडरी या इस फील्ड में हम जानते हैं कि और इसको कैसे क्लासिफाई किया जाए और किस तरीके से इसको और अच्छी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं. तो सबसे पहले एक पर्सनल लाइफ से समझते हैं, एक पर्सनल कॉन्सेप्ट से समझते हैं कि हम जर्नल एंट्रीज को कैसे प्रिपेयर करते हैं. तो समझ लो कि अगर हम किसी भी शॉप में जाते हैं या किसी भी सोच लो कि इंस्टीट्यूशन में जाते हैं या कोई भी कोचिंग्स में जाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, समझ लो कि अगर हम शॉप में जा रहे हैं तो शॉप से हम लोग क्या करते हैं, शॉप में जा रहे हैं तो हम लोग क्या लेते हैं, अगर कोई भी आइटम्स ले रहे हैं या गुड्स ले रहे हैं तो सबसे पहले उस आइटम्स और गुड्स के बदले में हमें क्या पे करना पड़ता है, उसके बदले में हमें कैश पे करना पड़ता है. तो यहाँ से जा क्या रहा है, हमारा कैश जा रहा है. तो इसका मतलब क्या है, देखो पर्सनल लाइफ में हम शॉप में जो आइटम या गुड्स खरीदते हैं तो गुड्स क्या करते हैं, हम लोग कंज्यूम करते हैं. वो ये जो कंज्यूम आइटम होता है आपके लिए क्या होता है, टेक होता है. और ये जो कैश जो आप पे कर रहे हैं ये हमको क्या करते हैं, हम गिफ्ट करते हैं. तो इससे हम क्या कर सकते हैं, जर्नल एंट्री को बना सकते हैं. जैसे कि किसी भी शॉप में, किसी भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी कोचिंग, कोई भी सर्विसेज हम ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई भी आइटम, गुड्स या सर्विसेज ले रहे हैं तो उसके बदले में कुछ ना कुछ पे करना ही पड़ता है हमें. अगर हम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हम जाते हैं तो वहां से हम क्या ले रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं, सर्विस टेक कर रहे हैं, सर्विस टेक कर रहे हैं और उसके बदले में भी क्या कर रहे हैं, हम लोग कैश पे कर रहे हैं. तो इसका मतलब यही है कि जर्नल एंट्रीज भी यही फॉलो होता है कि अगर हम कोई भी सामान अगर ले रहे हैं तो उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ देना पड़ता है. वही अगर अकाउंटिंग के लैंग्वेज में बोला जाए, अकाउंटिंग के भाषा में बोला जाए, तो अगर कोई चीज ले रहे और दे रहे तो हम उसको क्या बोलते हैं अकाउंटिंग के लैंग्वेज में, जर्नल एंट्रीज के रूल्स में एक कोई डेबिट होता है तो कोई क्रेडिट होता है. तो यही है अकाउंटिंग का लैंग्वेज. अगर कोई गुड्स ले रहे हैं तो गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो यही गुड्स के साथ साथ, सर्विसेज के साथ साथ ऑल अदर्स एटसेट्रा आइटम्स में भी ये क्या होता है, अप्लाई होता है, जो हम पर्सनल लाइफ में करते हैं. तो पर्सनल लाइफ में हम तो जानते हैं कि कैसे करते हैं, मतलब जनरल एंट्रीज नहीं बनाते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि एक चीज के बदले में अगर कुछ लिया जा रहा है तो एक चीज के बदले में कुछ दिया भी जाता है. चलो कुछ और एग्जांपल से हम समझते हैं कि और कैसे जनरल एंट्रीज को प्रिपेयर किया जाए. पर्सनल एग्जांपल में लेट्स सपोज अगर हम कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं या तो हम कोई कॉलेजेस जा रहे हैं, तो वहाँ से क्या ले रहे हैं हम, वहाँ से तो गुड्स नहीं ले रहे हैं, वहाँ से क्या ले रहे हैं, या तो कोचिंग सर्विस ले रहे हैं, हम कोचिंग सर्विस ले रहे हैं, या तो क्या ले रहे हैं, कॉलेज से कुछ एजुकेशनल सर्विस ले रहे हैं. तो इस कोचिंग सर्विस और एजुकेशनल सर्विस के बदले में हमें क्या करना, पे करना पड़ता है, कैश ही पे करना पड़ता है एज अ एनुअल फी के फॉर्म में. तो देखो हर जगह पर हम कोई भी गुड्स ले रहे हैं या तो कोई भी सर्विसेज ले रहे हैं तो हर जगह हमें एक ना एक चीज आपको कैश तो देना ही पड़ता है. यहाँ पर ही अब देखो तो कॉमन टर्म्स यहाँ पर ही कैश है. तो यहाँ पर ही क्या होता है, कोई एक चीज लेते हैं तो उसके बदले में जो पे किया जा रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम हम कैश ही पे करते हैं. तो अगर यहाँ पर ही कोचिंग सर्विस और एजुकेशन सर्विस ले रहे हैं तो यह क्या हो गया, टेक ये हो गया, और कैश यहाँ पर क्या हो गया, गिव हो गया.
और अकाउंटिंग के भाषा में या अकाउंटिंग के लैंग्वेज में अगर इसको डिफाइन करके एक जर्नल एंट्रीज के फॉर्म में बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं? गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आपका क्या बन गया? जनरल एंट्री। ठीक है, मैं इसलिए तुमको बेसिक से समझाना चाह रहा हूँ, आपको बेसिक से समझाना चाह रहा हूँ ताकि सभी लोग यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं वो सभी क्या है? नए हो। तो इसीलिए मैं क्या करना चाहता हूँ, बिल्डिंग का जो बेस होता है, वो जो जड़ होता है, वहां से समझाना चाहता हूँ ताकि सभी के माइंड में ये चीज आ सके, घुस सके। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अकाउंटिंग के लैंग्वेज में जो बनाया एक जनरल एंट्री, उसको कैसे डिफाइन करके हम बोलते हैं गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये कब बनता है? जब हम गुड्स ले रहे हैं और कैश दे रहे हैं। वैसे अगर हम कोचिंग सर्विस ले रहे हैं तो कोचिंग सर्विस अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट यहाँ पर ही हम क्या करते हैं? कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो यही है पर्सनल लाइफ का एग्जांपल। हम तो जानते हैं कि जनरल एंट्री क्या होता नहीं है, ये नहीं जानते हम लोग, लेकिन हम इससे क्या है मतलब जानते हैं कि ये क्या होता क्या है, हम कैसे इसको डिफाइन करते हैं अपने पर्सनल लाइफ के एग्जांपल में। और हमें बेसिक से पता होता है कि हम अगर किसी शॉप में, इंस्टीट्यूशन, सर्विस में जा रहे हैं तो एक के बदले में दूसरा चीज पे करना पड़ता है। यही जनरल एंट्री है। बस ये बेसिक बता रहा हूं, जैसे जैसे हम जाते जाएंगे वैसे वैसे ब्रॉडली इसको हम क्या करेंगे? क्लासिफाई करते जाएंगे कि और इसको हम किस तरीके से अच्छा बनाया जा सके। ठीक है, देखो पर्सनल लाइफ में कोई एक चीज के बदले में दूसरा चीज कैश तो देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है। दूसरे पेज में मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को। आप सोच लो, कोई हम किराना का शॉप गए हैं, कोई आइटम्स या गुड्स लिए हैं, तो अगर सोच लो अब उस शॉप से अगर हम कोई भी गुड्स ले रहे हैं, लेकिन उस वक्त के लिए हमारे पास क्या है? कैश नहीं है। तो उस ओनर को हम क्या करते हैं? वो ओनर हमें अच्छी तरीके से जानता है, तो उस बेसिस पे हम क्या करते हैं? प्रॉमिस दे देते हैं कि हम आपको क्या करेंगे? कुछ दिनों के बाद वो जो गुड्स का पैसा है हम आपको क्या करेंगे? पे करेंगे। लेट्स सपोज गुड्स हमने खरीदा 1000 का, तो मेरे पास वो 1000 के बदले में अब वो कैश नहीं है जो मैं क्या कर सकता हूँ? उसके बदले में पे कर सकता हूँ। तो उसके बदले में मैं क्या कर रहा हूँ? प्रॉमिस दे रहा हूँ उस शॉप के ओनर को, जिससे मैं क्या कर सकूँ? 10 या 15 दिन के बाद या कुछ 5 दिन के बाद मैं क्या कर सकता हूँ? 1000 को मैं पे कर सकता हूँ। तो ये जो कैटेगरी है कैश से हट के, इस कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट कैटेगरी, जहां पर ही हम उधार में क्या कर रहे हैं? गुड्स को ले रहे हैं। तो देखो, हम गुड्स तो ले रहे हैं, गुड्स तो टेक कर रहे हैं, और जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस पेज में, पहले पेज में बताया कि अगर कोई चीज लेते हैं तो दूसरी चीज को हम क्या करते हैं? देते भी है। तो पहले पेज में हमने बताया कि गुड्स ले रहे हैं तो कैश दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गुड्स तो ले रहे हैं लेकिन कैश नहीं दे रहे। लेकिन अगर हम कैश के बदले में अगर कुछ नहीं दे रहे, कैश अगर नहीं दे रहे, तो उसके बदले में हम क्या कर रहे हैं? प्रॉमिस दे रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं? उसको हम कुछ वक्त के बाद, 5 या 6 दिन के बाद उसको हम क्या कर सकते हैं? पे कर सकते हैं। तो ये जो कैटेगरी है इसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारा बन जाता है क्रेडिट कैटेगरी, जहां पर ही हम क्या कर सकते हैं? अकाउंटिंग के लैंग्वेज में, अकाउंटिंग के भाषा में भी इसको क्या करते हैं? हम जनरल एंट्रीज के फॉर्म में उतार सकते हैं। ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम दैट देखो, अगर कोई पर्टिकुलर शॉप ओनर कोई अगर बिजनेस चलाता है, वो पान वाला हो या कोई भी रेडी वाला हो, वो क्या करेगा? एक अपना डायरी रखेगा, वो मेंटेन करेगा। अगर कोई भी ग्राहक अगर उसे पैसा नहीं देता है, जिसको वो जानता है, तो वो क्या कर सकता है? उसको वहां पर ही मेंटेन कर सकता है। तो वो शॉप ओनर हो गया, वो कोई रेडी वाला हो, उसको जनरल एंट्रीज नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे एंट्रीज होते हैं जो कि क्या करता है? शॉप ओनर हो गया या रेडी वाला हो गया, उसको माइंड में तो रख नहीं सकता है, तो उसके लिए क्या कर सकता है? वो डायरी मेंटेन करता है, जिससे वो नोट कर सकता है कि हम किस पर्सन से कितने लेने वाले हैं। तो ये जो कैटेगरी है वो क्रेडिट कैटेगरी है, कि आपको ऐसा नहीं सोचना है कि हम अगर कुछ ले रहे हैं तो उसके बदले में कैश ही दे रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कैश के बदले में प्रॉमिस भी क्या करते हैं? पे करते हैं, जहां पर ही कुछ वक्त के बाद हमको क्या करना पड़ता है? पैसा देना पड़ता है। और इसके बाद अगर ऐसा भी केस होता है कि हम अगर शॉप में जा रहे हैं, गुड्स तो ले रहे हैं 1000 का, लेकिन 1000 के बदले में हमारे पास क्या है? कैश 600 है। तो हमने 600 से क्या किया? पे कर दिया कैश।
और वो जो 400 है, अब उसको मैंने क्या बोला शॉप ओनर को कि मैं 400 क्या करूंगा, कुछ दिन के बाद क्या करूंगा, यहाँ पर ही आपको पे करूंगा। तो ये जो 400 है ये किसकी कैटेगरी में आ जाता है? 400 आफ्टर सम टाइम हम क्या करेंगे, इसको पे करेंगे। तो ये देखो इस कैटेगरी में इस गुड्स को हमने जो 1000 का गुड्स लिया है, जहां पर मेरे पास कैश 600 था पे करने के लिए, तो हमने पे कर दिया 600, लेकिन 400 हमने उस शॉप ओनर को बोला कि हम क्या करेंगे, बाद में आपको पे करेंगे। तो ये जो 400 वाला कैटेगरी है इसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट कैटेगरी। तो ऐसे भी ट्रांजेक्शन होते हैं पर्सनल लाइफ में जहां पर ही हम कैश के साथ साथ प्रॉमिस वाले ट्रांजेक्शन, जिसको हम क्रेडिट वाले ट्रांजेक्शन बोलते हैं, वो भी करते हैं। और वही जो पर्सनल लाइफ वाले जो कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो रहे हैं ना, जिसको मैं ये बता रहा हूं, वही बिजनेस में भी क्या होते हैं, चलते रहते हैं। तो इसीलिए मैं बोला कि पर्सनल लाइफ में हमने जो सीखा है, जो हम करते आ रहे हैं, कुछ ना कुछ हम बेसिक्स ऑफ जनरल एंट्रीज में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और अच्छी तरीके से समझने के लिए। ठीक है, तो हो सके तो आप जो भी कंफ्यूजन है, हो सके तो आप कमेंट में आप क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपकी कंफ्यूजन को क्लियर करूं। सो यही चाहता हूं कि यही आशा करता हूं कि आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, और जितना हो सके कमेंट करें, अपने डाउट को शेयर करें, जिससे कि मैं आपको क्या कर सकता हूं और अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकता हूं अगर कुछ भी डाउट हो तो। देखो जैसे मैंने कि कैश और क्रेडिट कैटेगरी के बारे में बता दिया, अब एक ऐसा कैटेगरी भी होता है पर्सनल लाइफ में जो हम क्या करते हैं, आप फेस करते हैं। जैसे कि अगर सोच लो, अगर कोई एक शॉप है, एक शॉप में बहुत सारे क्या होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, स्टॉक्स ऑफ आइटम्स होते हैं। स्टॉक्स ऑफ आइटम्स क्या होता है, एक शॉप्स में होते हैं, वो कोई भी शॉप्स ले लो आप। ठीक है, तो अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नेचुरल कैलामिटीज या अननेचुरल कैलामिटीज से ये स्टॉक ऑफ आइटम है, ये डिस्ट्रॉयड भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर सोच लो कि फायर लग जाना, या कोई अगर सोच लो कि फ्लड आ जाना, ये सब की वजह से भी हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई स्टॉक ऑफ आइटम शॉप में है तो ये क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉयड हो सकता है। तो ये क्या है, एक्सेप्शनल केस है, लेकिन ये क्या होता है, कभी कभी हम पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये भी मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम आगे जाएंगे तो इससे रिलेटेड कुछ ऐसे भी जनरल एंट्रीज आएंगे जिससे आपको फेमिलियर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, अगर एक शॉप में कुछ स्टॉक ऑफ आइटम्स है, वो कोई नेचुरल कैलामिटीज, फ्लड या कोई फायर आउट होने से डिस्ट्रॉयड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसका भी हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ अकाउंटिंग करते हैं बिजनेस में। पर्सनल लाइफ में हम नहीं करते होंगे, पता नहीं है, लेकिन कुछ कुछ शॉप ओनर क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं कि अगर मेरा स्टॉक ऑफ आइटम डिस्ट्रॉयड हो रहा है तो हमारा लॉस कितना हो रहा है। तो देखो यहाँ पर ही कोई टेक और गिव नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ही एक तरीके से क्या हो रहा है, स्टॉक ऑफ आइटम हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ही ले तो नहीं रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉयड हो रहा है, लेकिन उसके बदले में कुछ नहीं दिया जा रहा है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में हमको क्या बोलते हैं, हम इसको लॉस बोलते हैं। तो इस लॉस का भी हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। इस लॉस का भी हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। पर्सनल लाइफ में हम डायरी में मेंटेन कर सकते हैं कि हमारा कितना स्टॉक ऑफ आइटम डिस्ट्रॉयड हुआ है, उसके अगेंस्ट में अगर इंश्योरेंस कराया हो तो कितना क्लेम मिल सकता है। वैसे ही अब जब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो एक पर्टिकुलर रूल्स फॉलो करके, अब एक पूरे अप्रोच को फॉलो करके जब आएंगे, तो ये सब जो डिस्ट्रॉयड आइटम्स है या नेचुरल कैलामिटीज या एबनॉर्मल लॉस जो है, ये जितने भी ट्रांजेक्शन है वो सब क्या है, हम फेमिलियर हो पाएंगे अगर ये आप जान पाओ तो ये पर्सनल लाइफ का एग्जांपल है, ये तो आप रिलेट कर पा रहे हो, लेकिन जब आगे हम जनरल एंट्रीज में आएंगे तो ये सब ट्रांजेक्शन आपको देखने को बहुत मिलेंगे। तो इसको आपको जानकर रखना बहुत जरूरी है, तो इस वजह से मैं ये बता पा रहा हूँ इसको। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने 3 कैटेगरी के बारे में पढ़ा, 3 कैटेगरी के बारे में पढ़ा। फर्स्ट है कैश कैटेगरी, सेकंड हमने पढ़ा क्रेडिट कैटेगरी, और थर्ड है हमने लॉस या तो प्रॉफिट कैटेगरी भी बोल सकते हैं।
तो ये हमने 3 कैटेगरी जो पढ़ा है, ये हमने पूरे बेसिक लाइफ ऑफ कॉन्सेप्ट से ही हमने क्या किया, रिलेट किया, जैसे कि हम कैसे एंट्रीज को मेक कर सकते हैं। तो आने वाले वीडियोस में मैं क्या करूंगा, उसको आपको रूल्स के, लॉज या अप्रोच के थ्रू मैं क्या करूंगा, इसको और अच्छे तरीके से समझाऊंगा, जिससे कि आपको जितने भी कंफ्यूजन है, अगर इसमें कुछ डाउट्स है तो उस डाउट्स को मैं क्या करूं, वहां पर ही क्लियर कर सकूं। तो यहाँ पर ही जितने भी कैटेगरीज है एक बार आप गो थ्रू कीजिएगा, कैश, क्रेडिट और लॉस और प्रॉफिट कैटेगरी, जिसके जिसके बारे में मैंने बताया कैसे क्या हुआ है, बस आप उसको नोट डाउन करिए अगर कुछ डाउट है, और कमेंट सेक्शन में जाके आप उसको शेयर करिए। मैं वहां पर ही आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए रहूंगा। और बस नए सेशन जैसे स्टार्ट हो रहे हैं, मैं चाह रहा हूं कि आप मेरे साथ ऐसे बने रहिए जिससे कि पूरे वीडियोस आपके क्लास 11 के मैं क्या कर सकूं, प्रोवाइड कर सकूं टाइम टू टाइम। सो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में बोले, ताकि मैं पूरी तरीके से अपना योगदान दे सकूं।